हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने देखा था आयुष शर्मा का अनफिल्टर्ड इक्वेशन विद खान फैमिली, जो कि एक पॉडकास्ट है भारती टीवी पर और भारती और हर्ष ने शुरू किया है। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। 1.25 घंटे का इंटरव्यू था, मैंने पूरा देखा। तो बेसिकली उसमें वो ये बता रहे हैं कि जब उनका शादी का प्रपोज़ल उन्होंने रखा, तो कैसे सलमान खान की फैमिली ने रिएक्ट किया और कैसे उनके पेरेंट्स का रिएक्शन आया। तो बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि अर्पिता खान उन्हें ले गई थी, किसी पार्टी में मिली होंगी, थोड़ी दोस्ती हुई होगी उनकी और अर्पिता खान उन्हें ले गई कि अपने फैमिली से मिलाते हैं और वहाँ पे उन्हें सलमान खान मिले और सलमान खान वगैरह जब मिले उनसे तो उन्हें लगा कि ये उनका बॉयफ्रेंड है, तो फिर उन्होंने कैसे मतलब शादी का बारे में पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो? उसने बोला मैं शादी करना चाहती हूँ, इवेंचुअली तो शादी ही होएगी। तो सलमान खान ने पूछा तुम करते क्या हो? तो वो उससे बोला कि मैं कुछ भी नहीं करता अभी, मैं स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। बट या मेरे फादर मंडी में रहते मतलब बेसिकली ये लोग मंडी के रहने वाले हैं, मेरे फादर मंडी में रहते हैं और एक पॉलिटिशियन है, तो जिनको नहीं पता अनिल शर्मा है उनका नाम और अनिल शर्मा के फादर का नाम है सुखराम। तो ये सब पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो आयुष के एक भाई हैं, बड़े भाई हैं जिनका नाम है आश्रय आश्रय शर्मा। तो वो बता रहे थे कि मेरे भाई की भी शादी नहीं हुई थी एंड ही वाज ओनली 23 इयर्स ओल्ड द टाइम ही मेट सलमान खान विद द प्रपोजल ऑफ गेटिंग मैरिड टू अर्पिता। और सलमान खान ने पूछा तुम करते क्या हो? इसने बोला मैं कुछ नहीं करता और बट हमारे घर में पैसा है लेकिन मैं कुछ नहीं करता। And Salman Khan was quite shocked by his behavior, by his honesty, that this guy is saying he doesn't work, he's a struggling actor, and he wants to get married to my sister. So he kind of liked this guy. और उसके बाद वो खुद बताते हैं कि कैसे उन्होंने बोला कि मैं शादी करूंगा और मतलब इसको खुश रखूंगा। एंड अर्पिता वॉज ऑल्सो इन लव विद हिम। तो भारती एंड हर्ष काफी इंटरेस्ट ले रहे थे एंड भारती वॉज क्वाइट शॉक्ड, है तुमने ऐसे बोल दिया? फिर उनका क्या रिएक्शन आया? तो इनफैक्ट पूरा इंटरव्यू था वो काफी इंटरेस्टिंग था एंड ही सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। पहले जब इनकी शादी हो रही थी 2014 में, तो बहुत लोग ये कह रहे थे बिकॉज ऑफ द लुक्स, बिकॉज ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ हिम एंड हिज वाइफ अर्पिता, कि ये पैसे के लिए शादी हो रही है और ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं। But they are going strong. They are going to complete 10 years very soon. In 2014, they got married, and 2024 November, they are going to complete 10 years. They have two beautiful kids, a boy and a girl, and everything seems okay in their marriage. छोटे मोटे अप डाउन तो सबके घर में होते रहते हैं, बट दे आर गोइंग प्रिटी स्ट्रांग। सो इट वाज ऑब्वियसली नॉट जस्ट फॉर द इंस्टेंट फेम एंड लिटिल मनी। और ये एक और चीज़ ये बता रहे थे कि कैसे इनके पेरेंट्स ने रिएक्ट किया, वो थोड़ा-सा फ़नी है, उसको मैं थोड़ा-सा फ़नी वे में बताऊँगी। तो बेसिकली बताते हैं कि मैंने अपने पेरेंट्स को मंडी से बुलाया, यहाँ पे मंडी हिमाचल में है एक जगह, तो वहाँ से बुलाया बॉम्बे आ जाओ, और वो लोग आए और ये बॉम्बे में पढ़ने आया था। इसको कॉलेज में एडमिशन मिला था बॉम्बे में। तो ये जब आए तो डिनर पे ले गया और फिर डिनर करते समय इसने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरी एक फ्रेंड है, वो मिलने आएगी एंड देन अर्पिता आई स्पोर्ट्स कार में। तो जब वो उनके साथ बैठी, तो थोड़ी बहुत बातें चल रही थी नॉर्मल, उसने इंट्रोड्यूस कराया मेरी दोस्त है। फिर बाद में मम्मी को शक हुआ, मम्मी ने बोला तुम सलमान खान की बहन हो क्या? तो फिर उसने बोला या। तो फिर आयुष ने बताया कि हम लोग ऐसे हमारा अफेयर चल रहा है और हम शादी करना चाहते हैं। तो उसकी मम्मी जी एकदम शॉक्ड हो गई और उन्होंने बोला कि हाँ, हाँ, ये सब तो चलता रहता है जवानी में, एक-दूसरे लड़का-लड़की पसंद करते हैं। बट उन्होंने इतना सीरियसली नहीं सोचा होगा, बट जब आयुष ने बताया कि हम सही में शादी करना चाहते हैं, तो आयुष इसमें कहते हैं कि मम्मी जी तो एकदम शॉक्ड हो गई, चुपचाप खाना खाया और फिर घर में जाके वापस जो होटल में रह रहे होंगे या घर में रह रहे होंगे, वहाँ जाके कन्वर्सेशन कंटिन्यू हुआ। अर्पिता के सामने तो नहीं हुआ। तो मम्मी जी बोलती हैं, एज़ पर आयुष मम्मी जी बोलती हैं कि तू शादी कर रहा है, तू पता नहीं तुझे क्या बड़ा बेटा अभी कुँवारा है, तू पहले शादी कर रहा है, तू काम कुछ करता नहीं है, तू ऐसी लड़की से शादी कर रहा है जिसके खर्चे बहुत बड़े हैं, तू कैसे सँभालेगा ये सब? बट मम्मी जी मन ही मन तो बहुत खुश हुई होंगी। अरे वाह! सलमान खान की बहन से शादी कर रहा है, ये सही काम किया बेटा तूने, तेरा भी करियर सेट और हमारी भी लाइफ़ सेट। अब सलमान खान के साथ पार्टियों में जाने को मिलेगा, सलमान खान तेरा पूरा लाइफ टाइम तेरे को फाइनेंस करेंगे और
तेरे पार्टी-शार्टी होएँगी, तेरे खर्चे सब सँभाल लेंगे वो, बहन के खर्चा तो सँभालेंगे, तेरा भी सँभाल लेंगे, तुझे ब्रेक भी दे देंगे, करियर भी बन जाएगा तेरा। तो मम्मी जी तब खुश हो गई होंगी, देखो कहने की बात है, एक टाइम तो झटका लगा होगा कि ये क्या हुआ? ऑब्वियसली अ, आयुष की फैमिली पंजाबी फैमिली है, पंजाबियों में बहुत लुक्स-वुक्स को मैटर करता है कि और छोटा भी बहुत था, 23 इयर्स इज़ नॉट अ मैरिजेबल एज फॉर एनी बॉय। पहले उन्हें अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहिए, थोड़ा करियर-वरियर पे ध्यान देना चाहिए। बट अगर बहन सलमान खान की हो, तो यार 18 साल, 20 साल के भी लोग सोचेंगे कि कर ही लेते हैं। 20-18 तो छोटा हो गया, 21 साल के होते ही सोचेंगे हम कर ही लेते हैं। तो भई आगे का पूरा करियर सेट है। सलमान खान ने इतने बड़े-बड़े ब्रेक्स दिए हैं इसको, 1 नहीं 2-3 ब्रेक मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे जब तक सलमान खान का राज चलेगा बॉलीवुड में। और शादी तो आप सबने देखी थी, क्या धूम-धड़ाके से शादी हुई थी फलकनुमा पैलेस में और सारे बॉलीवुड वाले गए थे और इनका जो पूरी फैमिली है अ, आयुष की, वो भी आई थी। पूरा इनकी रिसेप्शन हुई बॉम्बे में और अभी भी ये लोग जब मंडी जाते हैं तो क्या ठाट-बाट से मतलब इनका स्वागत होता है, अर्पिता का भी स्वागत होता है और सलमान खान का तो ऑब्वियसली होना ही है। तो मम्मी जी तो उस टाइम थोड़ी-सी शॉक में ये आई होंगी कि मेरा बेटा कहीं जल्दबाज़ी तो नहीं कर रहा, लेकिन सलमान खान की बहन है तो मम्मी-पापा दोनों खुश ही हो गए होंगे, चलो वैसे भी कहाँ धक्के खाता फिर रहा है ये बॉम्बे में, पढ़ाई करते-करते क्या ही करेगा आगे। तो अच्छा है भैया एक बंदा तो सेटल हो जाएगा और इसके साथ-साथ हमें भी नेम फेम मिलेगा। देखो आयुष को तो ऑब्वियसली कोई नहीं जानता होगा पहले। अगर किसी तरह स्ट्रगल कर कर आके छोटा-मोटा कोई रोल मिल भी जाता, तो भी नहीं आगे चल पाता क्योंकि देखो अपने दम पे तो अभी भी इसने अभी तक कोई मूवी ऐसी खींची नहीं है। अब ही इज़ लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। देखो मैंने इसका इंटरव्यू देखा था, बहुत इंटरेस्टिंग रहा इंटरव्यू एंड आई रियली एन्जॉयड द कन्वर्सेशन। ही वाज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट throughout the interview and he had that little bit of touch of humor. He was adding that touch. तो उससे ना क्या होता है कि इंटरव्यू होता है वो इंटरेस्टिंग बना रहता है, ग्रिपिंग बना रहता है। यू डोंट लूज इंटरेस्ट टू स्विच टू समथिंग एल्स। तो जिस तरीके से उसका नरेशन था ओवरऑल वो बहुत अच्छा था। जैसे होता है ना स्टोरी टेलिंग, दैट स्टोरी टेलिंग अबाउट एवरीथिंग वाज वेरी गुड। तो अभी आयुष की बॉडी बॉडी भी बनी हुई है, 30 है, अराउंड 30 कितना 33 होगा। तो अब ये जो फ़िल्में करेगा उसमें आई थिंक ही कैन गिव बेटर एंड बेटर बिकॉज़ अर्लियर जो भी इनके फर्स्ट फ्यू इयर्स होते हैं, दे आर स्टिल लर्निंग, दे आर स्टिल फिगरिंग आउट। तो अब इसे थोड़ी-सी ज़्यादा ग्रास्प आई होगी अपने क्राफ्ट की। तो अगर आपको इंटरव्यू पूरा देखना है, सवा घंटे का इंटरव्यू है तो आप ज़रूर देखिएगा बट बेसिकली वो यही बता रहा था कि हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है फैमिली में एंड इवन सलमान खान व्हेन ही वेंट टू हिज हाउस लाइक खान की फैमिली का हाउस तो एवरीबॉडी वाज ईटिंग बिरयानी एंड ही वाज ट्राइंग टू ईट बिरयानी विद स्पून एंड ऑल एंड देन ही सॉ सलमान खान सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही हिमसेल्फ स्टार्टेड ईटिंग बिरयानी विद हिज फिंगर्स एंड हैंड। तो उसे बोला कि ये ऐसे क्यों खा रहा है, आराम से खा, एंड ही आल्सो स्टार्टेड ईटिंग विद हिज हैंड्स एंड बता रहा था कि पूरी फैमिली अर्पिता को बहुत प्यार करती है, ऑब्वियसली करेंगी और खान फैमिली भी आयुष को बहुत प्यार करती है, बहुत रिस्पेक्ट करती है और हमने देखा है बहुत सारी जगह सलमान खान खुद भी दोनों बच्चों को इनके दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। आयुष का जो बेटा के साथ खेलते थे बहुत पहले भी जब छोटा बच्चा होता था वो। तो आयुष का जो मतलब मैंने कमेंट सेक्शन भी देखे, नीचे सब लोगों ने लिखा था कि बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था, बहुत मज़ा आया सबको और ही वाज़ साउंडिंग वेरी कॉन्फिडेंट। तो आपको अगर देखना हो तो देख लेना लेकिन बेसिकली आई वुड से दैट ही लुक्स जेन्युइन टू मी। अर्लियर मेरा भी यही कहीं न कहीं ओपिनियन था कि शादी पैसे के लिए हो रही है, बट भले ही पैसे के लिए हुई हो, ये अभी दे आर स्टिकिंग टुगेदर एंड ही रियली टेक्स केयर ऑफ द फैमिली एंड हिज वाइफ, व्हिच इज़ रियली गुड। And a lot of people in the comment section they were also mentioning that his body language and voice have so much resemblance with Salman Khan because the way he was talking, his body language is similar to Salman because he was trying to mimic him. और एक और इंटरेस्टिंग बात लगी उसमें आयुष वाज ट्राइंग टू टेल हिज ईटिंग स्केड्यूल एंड ईटिंग हैबिट्स। तो बता रहे थे किस तरह वो सिर्फ ब्रोकली चिकन वगैरह ही खाते हैं और राइस। तो वो बता रहा था कि मैं पूरे साल यही खाता हूँ, सिर्फ बॉइल्ड एग इन द ब्रेकफास्ट एंड ब्रोकली चिकन राइस में ड्यूरिंग लंच एंड डिनर खाता हूँ। तो बता रहे थे कि किसी तरह
भी कोई उसको कोई और खाना नहीं खिला सकता। आई मीन अर्पिता अगर उन्हें बाहर भी ले जाती हैं रेस्टोरेंट में तो सिर्फ़ वो वही खाता है। और एक बार वो बता रहे थे कि मंडी गया अपने पेरेंट्स के घर, तो उसकी मम्मी बीइंग अ पंजाबी मॉम, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम राजमा चावल बनाए हैं तो खाओ। तो राजमा चावल वगैरह उन्होंने खाए होंगे या पराठे वराठे खाए होंगे, तो फिर उनको उल्टी आ गई, वॉमिटिंग हो गई, बिकॉज हिज बॉडी इज नॉट यूज टू ऑफ डाइजेस्टिंग दैट काइंड ऑफ फूड एनी मोर। अगर तुम एक 2-3 महीने भी कम, बहुत कम खाना खाना शुरू कर दो, फिर अचानक से हैवी खाना खा लो, तो तुम बहुत इनकन्वीनियंट फील करोगे। तो वो बता रहे थे, और ऐसे बताते हैं कि कई बार सलमान खान घर आते हैं तो ही हैड सीन हिम ईटिंग ओनली एग्स, एंड सलमान भी कहते हैं कि अरे कुछ ढंग से एंजॉय कर लो लाइफ, बट ही नेवर हैज़ एनी चीट डे। तो वो बताते हैं कि मैं कहीं पे भी जाऊं, अगर मैं कुछ गड़बड़ खाने का ट्राई भी कर लूं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तो ही ऑलवेज स्टिक्स टू हिज दैट डाइट थिंग कि he has to eat only broccoli, rice and chicken and eggs. तो which is like a very strict regime. इतना अपने आप को टाइट उसमें रखना और इतना डिसिप्लिन रहना, इट्स नॉट इजी। और वर्कआउट भी बहुत करते हैं। आयुष अच्छी बॉडी वॉडी बनाई हुई है, सो ही हैज़ बिकम अ फिटनेस फ्रीक। और आयुष ने बताया कि वो कैसे ऑडिशंस देने आते थे उसी एरिया में जहाँ पे भारती ने अपना पॉडकास्ट का स्टूडियो वगैरह क्रिएट कर रखा है। So he was very open about everything, his struggle days, his inferiority complexes, his fears, and how he shared screen with Salman Khan. In Antim, basically, he was the main protagonist. तो सलमान खान के साथ उनकी मूवी थी, and how he was शूटिंग द वेरी फर्स्ट सीन विद सलमान खान। तो फिर बता रहे थे अपनी मॉम को मैंने कॉल किया और बोला कि क्या आपने कभी सोचा था कि सलमान खान के साथ मैं कभी शूट करूंगा। एक और फनी इंसिडेंट उन्होंने बताया कि वो बता रहे थे कि मैंने सबसे पहला स्टार लाइफ में कोई देखा है तो वो सलमान खान ही था। और वो बताते हैं कि दिल्ली में बहुत पहले वो कभी कहीं गए होंगे, एम्बियंस मॉल है दिल्ली में गुड़गांव के पास, तो वहाँ पे वो उसमें गए थे, तब नया नया बना था। तो किसी ने बताया रेड कारपेट वगैरह बिछा हुआ था, and lot of people were waiting outside. Then he asked somebody what's going on, so that person told him that Salman Khan is going to come there for his movie promotion, and that movie was Yuvraj. So you can imagine कितनी पुरानी बात हो गई है। तो वहाँ पे उसने उन्होंने वेट किया थोड़ा, सलमान खान आए विद कटरीना, एंड ही गॉट mesmerized with this walk because सलमान खान being a star he walks in his own style। तो वो बता रहे थे फिर वहाँ पे जाते जाते सलमान खान बाय चांस क्राउड थोड़ा कम हो गया होगा, एंड ही वाज स्टैंडिंग इन अ वे, तो सलमान खान ने उनकी तरफ रुक के एक सेकंड पूछा व्हाट्सअप, एंड ही देन ही लेफ्ट। तो बताया था कि एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है कि कैसे मतलब इन्होंने किसी ज़माने में उस स्टार के साथ एक कॉन्वो किया था, कॉन्वो भी नहीं मतलब सब स्टार ने उनसे पूछा था कुछ, एंड ही वाज वेटिंग फॉर दैट स्टार टू कम, ही वांटेड टू just get a glimpse of that star, and now he got married into the same family, and he has all the access to that guy। तो वो बता रहे थे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो इंसिडेंट। और how chilled out is everybody in Salman Khan's family. They treat everybody equally। वो सब हंसी मजाक जो आप सब जानते ही हैं, सुहेल अरबाज एंड सलमान करते रहते हैं, एंड हाउ कंफर्टेबल दे मेक हिम फील विथ एवरीबडी। तो ये था उनका इंटरव्यू बेसिकली इन भारती टीवी पॉडकास्ट। भारती और उनके हस्बैंड हर्ष ने जो स्टार्ट किया है, और भारती बता रही थी कि सलमान खान कितने जेन्युइन हैं और कैसे उन्होंने भारती की हेल्प की बिग बॉस के शो पे। उन्होंने कैसे भारती टीवी पॉडकास्ट को जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उनको उसको सपोर्ट किया। तो बता रही थी कि उनको देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू डू दैट, बट ही डिड इट। he really supports everybody who works hard, or like he's very genuine basically। तो ये था उनका पॉडकास्ट का जिस्ट। तो बताइए, इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आयुष, बाय बाय।